Hello students, welcome back to online classes for class 7 subject SST. Part 3rd Civics. Today we will start learn about the chapter first Democracy and its function. लोकतंत्र और उसके कार्य. Democracy can be simply defined as a form of government created by the people. लोकतंत्र बस लोगों द्वारा बनाई गई सरकार का एक रूप में परिभाषित किया जा सकता है. It means it is a kind of government which is elected by the people, where the actual power of government belongs to the people of the country. इसका मतलब है कि यह एक तरह का एक सरकारी जो लोगों द्वारा चुना जाता है, जहां सरकार की वास्तविक शक्ति देश की जनता के अंतर्गत आता है. In fact, the people of the country are supreme surgeon and nobody it about them. वास्तव में ही देश की जनता सर्वोच्च प्रभुता संपन्न है. The people of the country have the power to elect a government which can rule the country in proper way. और कोई भी उनके बारे में नहीं है. देश की जनता देश पर शासन कर सकते हैं. The best definition of democracy was given by अब्राहम लिंकन. लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था. Democracy is the government of the people, by the people, by and for the people. लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता के द्वारा, जनता के लिए और लोगों के लिए. It means the democracy is the system of government which directly related by the people to the people. इसका मतलब है कि लोकतंत्र सरकार की प्रणाली से जो सीधे लोगों के साथ संबंधित है. डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न सोसाइटी. आधुनिक समाज में लोकतंत्र. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैड कम इनटू एक्सटेंस इन यूरोप एट द टाइम ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांसिस एंड 17 and 18 countries रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिवली. लोकतंत्र की अवधारणा को इंग्लैंड की शानदार क्रांति के समय में यूरोप में अस्तित्व में आया था और क्रमशः 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस में. These are the revolution which have brought first democracy principle of the rule of law. ये क्रांतिकारी है जो लाई गई है कानून के शासन के पहले लोकतांत्रिक सिद्धांत के द्वारा. Before this revolution, it was believed that the king was supreme and he could not wrong. इन क्रांतियों से पहले ये माना जाता है कि राजा सर्वोच्च था और वह गलत नहीं कर सकता था. After above revolution, the people started opposing the principle of dictatorship or monarchy and dethroned King James. क्रांतिकारियों के बाद तानाशाही के सिद्धांत का विरोध करने वाले लोग या राजशाही और गद्दी से हटाया राजा जेम्स अंग्रेज की द्वितीय 1688 सेकेंड ऑफ इंग्लिश इन 1688 अंग्रेजी की द्वितीय 1688 में. आफ्टर वॉर्ड्स द बिल ऑफ राइट्स कैम इन एक्सटेंस ड्यू टू विच द कंट्री वुड बी रूल्ड बाय द पीपल और द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द सिंगल किंग. बाद में अधिकारों का बिल अस्तित्व में आया जिसके कारण देश के लोग द्वारा शासित किया जाएगा और संसद या एकल राजा द्वारा नहीं. इन द 18th century the French people brought about French Revolution in 1789. 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी लोग 1789 में फ्रांसीसी क्रांति लाए. In which the same principle of the rule of law was given importance for the sake of democratic setup of the country. जिसके कानून के शासन का एक ही सिद्धांत देश के लोकतांत्रिक स्थापना के लिए महत्व दिया गया था. Due to this revolution, the idea of democracy makes the ruling government responsible to the people who has the power to elect a government by their right to vote. इन क्रांतियों के कारण
लोकतंत्र का विचार सत्ताधारी सरकार को लोगों के प्रति जिम्मेदार बनाना था, जो वोट देने के अधिकार से सरकार का चुनाव करने की शक्ति रखते थे। As far as the right to vote is concerned, it is given equally to each person. The right to vote is also known as the right of franchise. जहाँ तक वोट देने का अधिकार का सवाल है, व्यक्ति को समान रूप से दिया जाता है। मतदान के अधिकार को मताधिकार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। The right to vote yearling franchise was limited to certain rich section of society as this was not given to the poor people. वास्तविक मताधिकार समाज के कुछ समृद्ध वर्गों तक सीमित था, क्योंकि यह गरीबों लोगों के लिए नहीं किया गया था। With effect of this revolution, the right to vote is given to each individual. इन क्रांतिकारियों के प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया जाता है। When the right vote is given to all adult in the country, it is called universal adult franchise. जब वोट के लिए एक सही देश में सभी वयस्कों को दिया जाता है, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। Gradually, for the welfare state, the right to equality of citizens was also incorporated in the concept of democracy. धीरे धीरे कल्याणकारी राज्य के लिए नागरिकों की समानता का अधिकार भी लोकतंत्र की अवधारणा में शामिल किया गया। The right to equality is to be exercised in the aspect of life. Example, political, economic and social life. समानता का यह अधिकार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन यानी जीवन के सभी पहलुओं में प्रयोग किया जा रहा है। Thus, concept of democracy has given rise to other principles of a welfare state. इस प्रकार लोकतंत्र की अवधारणा को यह कल्याणकारी राज्य के अन्य सिद्धांतों को जन्म दिया है। These are the rule of law, principle of responsibility and accountability, ideas of adult franchise and political and economic equality. ये कानून का नियम है, वयस्क मताधिकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही, विचारों और राजनीतिक और आर्थिक समानता के सिद्धांत हैं। Democracy is a kind of government which is created by the. लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है जो सरकार द्वारा बनाई गई है। मतदान का द राइट टू वोट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मतदान का अधिकार भी कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन यूरोप एट द टाइम ऑफ ब्लैंक रिवॉल्यूशन इन द 17th and 18th सेंचुरी। यूरोप में लोकतंत्र की अवधारणा की शुरुआत हुई है 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्रांतियाँ। डू बाय योर सेल्फ काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार। दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं। इन दिस गवर्नमेंट द ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट हैव एनी पावर टू इलेक्ट, इस सरकार में आम नागरिकों के पास चुनाव करने की कोई शक्ति नहीं है। द रूल ऑफ द किंग हैज़ द एब्सोल्यूट पावर टू गवर्न द कंट्री, राजा के शासन में देश पर शासन करने की पूर्ण शक्ति होती है। ही टेक्स ऑल द डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विशेष, वह अपने ही इच्छा के अनुसार सभी निर्णय लेता है। ही कैन ऑल्सो मेक सम डिसीजन अगेंस्ट द विशेष ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, वह देश के बहुसंख्यकों की इच्छाओं के खिलाफ भी निर्णय ले सकता है। Nobody can oppose him to do so. There are no other dictatorial form of government. ऐसा करने के लिए कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल, मोनेकरी, वहाँ की सरकार यानी राजशाही का कोई अन्य तानाशाही रूप होते हैं। It can be further classified as constitutional and absolute monarchy. इसे आगे संवैधानिक और पूर्ण राजतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड टू रन द गवर्नमेंट, संवैधानिक राजतंत्र में सरकार चलाने के लिए एक संविधान बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ मैनुअल, संविधान एक गाइड की तरह है।
It's in absolute monarchy, the king has total power to govern his country, and the country is ruled as per hereditary system in which the eldest son of the king rule the country after the death of the king. पूर्ण राजशाही में राजा के पास अपने देश पर शासन करने की कुल शासित है और देश में वंशानुगत प्रणाली के अनुसार शासन किया जा सकता है, जिसमें राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता है। राजा की मृत्यु के बाद देश पर शासन करता है। It is a system of government in which a religious group having highest majority of followers hold power. यह सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक धार्मिक समूह है, अधिकांश अनुयायियों के पास शक्ति है। In such a system, law are also made according to the religious dictates of the particular religion accepted by majority people. ऐसा व्यवस्था में बहुमत के लोगों द्वारा स्वीकार किए गए विशेष धर्म के धार्मिक आदेशों के अनुसार कानून भी बनाए जाते हैं। As we know that the democratic government is elected by the people, it can be of two types. जैसा कि हम जानते हैं कि जनतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। यह दो प्रकार के हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, संसदीय और राष्ट्रपति। द फॉलोइंग डिफरेंस आर बिटवीन बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स। निम्नलिखित मतभेद सरकार दोनों के बीच कर रहे हैं। Okay students, that's all for today. I hope you have got each and every point. See you soon next video. Bye bye.